अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो एक्सरसाइज 4.4 के दो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। एक क्वेश्चन नंबर 7 है और एक 9 है। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट है द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल्स आर गिवन, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्राइड। एक क्वेश्चन, फिर अगला क्वेश्चन हमने करना है ऑर्थो सेंटर के लिए, फिर उससे अगला थर्ड पार्ट करेंगे सर्कम सेंटर ऑफ द ट्राइंगल। ये मैं तीनों चीज़ें आपको साथ साथ एक्सप्लेन कर दूंगी कि ये एक्चुअली होती क्या हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट के साथ। अच्छा, सबसे पहली चीज़ कि सेंट्रॉइड क्या होता है, पहले आपको इसकी समझ होनी चाहिए कि एक्चुअली सेंट्रॉइड होता क्या है। आपके पास एक ट्राइंगल है, ठीक है, ये हम ड्रॉ कर लेते हैं और तीनों के लिए आप अलग अलग ट्राइंगल साथ ड्रॉ करेंगे, ये भी मैं आपको बता दूँ। ठीक है, हम एक ट्राइंगल ले लेते हैं, ये हमारे पास ए है, ये बी है और ये सी है। अब सेंट्रॉइड क्या है हमारे पास? सेंट्रॉइड होता है कि आप ना ये मीडियन ड्रॉ करें, जो भी मिड पॉइंट है, ए बी का मीडियन लेट्स सपोज कोई डी आ जाता है, ठीक है। इसी तरह ए सी का कोई मीडियन ई आ जाता है, ठीक है, इसको हम कह देते हैं कोई मीडियन एफ है। अब आपने ये मीडियन जो है ये ड्रॉ करने हैं, और जैसे सी से इस मिड पॉइंट तक, ई से इस मिड पॉइंट तक और एफ से भी आप इस मिड पॉइंट तक ड्रॉ करेंगे, तो ये तीनों जिस एक पॉइंट पे जाके मैच करेंगे ना, इनको हम कहते हैं कि ये हमारे पास सेंट्रॉइड है। ठीक है, मीडियन का जो सेंटर बनेगा वो सेंट्रॉइड है। अब जाहिर सी बात है, मैं तीसरा इसलिए ड्रॉ नहीं करी, चलिए कर देती हूँ डॉटेड, क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। अच्छा, अब ये हमने पॉइंट जो है वो फाइंड आउट करना है, क्योंकि तीनों ही लाइंस इसमें से क्रॉस कर रही हैं, तो ये तीनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, आप कोई दो ले लें, चाहे आप डी एफ ले लें, चाहे आप एफ ई ले लें, चाहे डी ई ले लें। सिर्फ दो मिड पॉइंट से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले डी मिड पॉइंट फाइंड आउट करते हैं। डी आपके पास किन दो का मिड पॉइंट है, ए और बी का। ठीक है, ए के एक्स को बी के एक्स में आप ऐड कर लें तो आपके पास डी का एक्स आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह ए के वाई को बी के वाई में आप ऐड करेंगे, डिवाइड करेंगे 2 से, तो आपके पास डी पॉइंट जो आ जाएगा -3 and 2। ठीक है, उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे ई। आपकी मर्ज़ी है, आप एफ भी कैलकुलेट कर सकते हैं, सेम क्वेश्चन चलेगा। ए और सी के दरमियान है तो मैं ई भी कैलकुलेट कर लेती हूँ। एक्स को एक्स के अंदर ऐड करेंगे, वाई को वाई के अंदर, और डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि मिड पॉइंट है, मिड को हमेशा 2 से डिवाइड करते हैं, तो ये आ जाएगा 1/2 और ये हमारे पास आ जाएगा 4। ये मिड पॉइंट आ गया हमारे पास। अब जैसे आपने ये दो मिड पॉइंट्स ले लिए, जो भी आपके पास डी और ई थे, अब हमने करना क्या है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है ना, तो वो हमेशा दो लाइंस के दरमियान होता है। उसके लिए हमें ई बी लाइन भी चाहिए, डी सी लाइन भी चाहिए। ये दो लाइंस आ जाएंगी तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला जाएगा। तो पहले मैं ये दो लाइंस कैलकुलेट करती हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखती हूँ इक्वेशन ऑफ मीडियन, क्योंकि ये मीडियन की लाइन है ना, ताकि मुझे याद रहे, बी ई। तो ये हमारे पास 2 पॉइंट्स है ना, तो y1 इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 x माइनस x1 आ गया। ठीक है, अच्छा जी, इसी तरह दिल आपका करे तो आप पैरेलल जो है दूसरे के लिए भी स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते हैं जी इक्वेशन ऑफ मीडियन। अगली इक्वेशन हमारे पास किसके लिए होगी, ये सी डी के लिए। ठीक है, ये दो इक्वेशंस आपने निकालनी है। फॉर्मूला दोनों के लिए सेम अप्लाई होगा, यही फॉर्मूला। अब बी ई है, ई पॉइंट आपने निकाली है, बी क्वेश्चन में गिवन है, डी पॉइंट आपने निकाली है, सी गिवन है। अच्छा, आपने इनके पॉइंट्स पुट करने हैं यहाँ पे, तो ये मेरे पास आ जाएगा जी y माइनस बी, मेरा y1 है ना, तो ये आ जाएगा y माइनस 1 4 माइनस 1 1/2 प्लस 4, और ये आ जाएगा जी x प्लस 4। ठीक हो गया। इसी तरह जब c और d के लिए आप निकालेंगे तो आपके पास c के जो पॉइंट्स हैं x1 y1, d के x2 y2, इसी फॉर्मूले में पुट करेंगे तो y माइनस 5 2 माइनस 5 डिवाइडेड बाई -3 x माइनस 3। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, y माइनस 5 तो एज इट इज़ आ गया, 2 माइनस 5 ये -3 ओवर -6, और ये x माइनस 3। ठीक हो गया, ये आपके पास बन जाएगा 1 माइनस 2, माइनस माइनस कैंसिल हो गए, 1/2 आ जाएगा, 2 को दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो 2y माइनस 10 इज इक्वल्स टू x माइनस 3। ठीक है, एक साइड पे टर्म्स ले आए तो आपके पास जो इक्वेशन बन जाएगी वो बन जाएगी x माइनस 2y। 10 को दूसरी तरफ ले जाएं तो ये आपके पास क्या बन जाएगा,
+7 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। इसी तरह की एक इक्वेशन इसमें से हमने निकालनी है। ये आ जाएगा जी y-1, ये आ जाएगा 3, इसका आप एलसीएम ले लें या कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लें। ये आ जाएगा 9/2, ये x+4 एज इट इज़ आ गया। ठीक है, अब ये जो 3 है ये आपके पास मतलब मल्टीप्लाई कर लें या इसको आप सिंप्लीफाई कर लें, सिंपल सी बात है। तो ये आपके पास क्या टर्म बन जाएगी, 2/3 बन जाएगी। आप इसको कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 9/2 x+4, 3 × 2/9 x+4 है, और ये 3 और 9 कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 2/3 x+4 y-1। 3 को दूसरी साइड पे ले जाएं, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, तो ये आपके पास आ जाएगा 3y - 3 2x प्लस 4 और 2 आपके पास आ जाएगा 8, ये आ गया। अब इससे अगर मैं सिंपल इक्वेशन जनरेट करूं तो आ जाएगा 2x - 3y + 11 इज इक्वल टू 0। इसको मैं कह देती हूँ इक्वेशन नंबर 1। ये मेरे पास आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब ये दोनों इक्वेशंस आ गई, इनको हमने साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। ठीक है, एक इक्वेशन मेरे पास है x - 2y + 7 इज इक्वल टू 0, जो कि इक्वेशन नंबर 2 थी। एक मेरे पास है -3y + 11 इज इक्वल टू 0, जो इक्वेशन नंबर 1 थी। अब आपका दिल करे इसको जैसे मर्जी साइमल्टेनियसली सॉल्व करें। मैं सिंपली क्या करने लगी हूँ, ये जो इक्वेशन नंबर 2 है इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगी 2 के साथ, ताकि इनके कोफिशिएंट सेम हो सके। x का या y का किसी एक का करना है, तो जब मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो आ जाएगा 2x - 4y और आ जाएगा +14 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको आप माइनस करेंगे तो आपको पता है साइन चेंज हो जाएंगे, ये कैंसिल हो गया, ये आपके पास बचेगा y और ये आपके पास क्या बचेगा 3। ठीक है, तो ये 3 आ जाएगा आपके पास, -3 इज इक्वल टू 0, तो y आ गया 3। y की वैल्यू आ गई है इन दोनों में से किसी एक में, ओरिजिनल में पुट करना है आपने। ठीक है, ये जो मल्टीप्लाई बाय 2 वाली इसमें पुट नहीं करना, मैं इसी इक्वेशन में पुट कर रही हूँ, पुट इन इक्वेशन 2। ठीक है, तो इक्वेशन 2 मेरे पास क्या थी, इक्वेशन 2 थी x - 2, यहाँ पे 3 आ जाएगा, +7 इज इक्वल टू 0, x - 6 + 7 इज इक्वल टू 0, -6 + 7 आपके पास आ जाएगा 1, दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो आ जाएगा -1। ठीक है, ये आपके पास 1 इज इक्वल टू 0, यानी कि x इज इक्वल टू -1। तो आपके पास सेंट्रॉइड क्या आपका आ गया, आप लिखेंगे हैंस सेंट्रॉइड इज x का पॉइंट और y का पॉइंट। ये आपके पास पहला पार्ट आ गया। अब ना हमने इसका करना है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट किसके लिए था, ऑर्थो सेंटर के लिए। ठीक है, अब हम करते हैं जी ऑर्थो सेंटर के लिए। पहले तो हम ये समझेंगे कि ये ऑर्थो सेंटर क्या चीज़ होती है। ठीक है, फिर उस हिसाब से हम इसी तरह से 2 लाइन्स ही एक्चुअली आपने निकालनी है, और ये वाला प्रोसीजर सेम है, सिर्फ वो लाइन किससे निकलेंगी, ये पॉइंट है। ठीक है, अच्छा जी, अब ऑर्थो सेंटर आपके पास क्या होता है कि वही अगेन आपके पास एक ट्राइंगल है ABC। ठीक है, इसको हम A कह देते हैं, इसको B कह देते हैं, इसको C। कोई 2 ऑल्टीट्यूड आपने ड्रॉ करने हैं। वैसे तो जो ऑल्टीट्यूड का मिड पॉइंट होता है ना, वो आपके पास होता है जहाँ पे वो कनग्रेंट होते हैं। ऑल्टीट्यूड क्या होता है, इस एंगल को हाफ पे डिवाइड करना और एक सीधा परपेंडिकुलर, इसको हाफ पे डिवाइड, सीधा परपेंडिकुलर, इसको हाफ पे डिवाइड और एक सीधा परपेंडिकुलर, यहाँ से यहाँ पे आएगा। ये पॉइंट जो है ना, ये आपका ऑर्थो सेंटर होता है, ये हमने फाइंड आउट करना है। तो 2 इक्वेशन ऑफ लाइंस भी चलेंगी, तो इनको हम नाम दे देते हैं। सेम उसी तरह की डायग्राम आपने साथ ड्रॉ करनी है। ठीक है, सबसे पहले तो आपने ये निकालना है कि आपके पास इक्वेशन ऑफ लाइन किस तरह आ सकती है, या तो 2 पॉइंट हो। अब मेरे पास चलें C और E का देखते हैं। मेरे पास C का पॉइंट है, E अब मिड पॉइंट नहीं, अब मैं E पॉइंट नहीं निकाल सकती। एक इक्वेशन ऑफ लाइन चाहिए मुझे E और C की। 1 पॉइंट से निकल सकता है अगर मेरे पास स्लोप हो इस लाइन की। इतना हमें पता है कि ये जो लाइन है ना EC, ये AB के परपेंडिकुलर है, तो मैं AB की स्लोप निकालती हूँ। परपेंडिकुलर की कंडीशन से इसकी स्लोप आ जाएगी, स्लोप और पॉइंट है तो इक्वेशन ऑफ लाइन निकल आएगी। सेम इसी के साथ करेंगे, फिर साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं निकालती हूँ स्लोप ऑफ AB। AB की स्लोप हमारे पास वही 2 पॉइंट फॉर्म है, y2 - y1 x2 - x1, तो आ जाएगी 1 - 3 - 4 + 2,
तो ये मेरे पास स्लोप आ जाएगी जी -2 और -2 कैंसिल हो जाएंगे तो 1 आ जाएगा। अच्छा, अगर ए बी की स्लोप 1 है, ठीक है, तो ई सी जो इसके ऊपर परपेंडिकुलर है उसकी स्लोप क्या होगी? तो हम लिखेंगे स्लोप ऑफ सी ई। जो भी स्लोप ए बी की है उसका रेसिप्रोकल लें, 1 का 1 ही होता है, विद नेगेटिव साइन। ये हमारे पास इसकी स्लोप आ गई। अब हम स्लोप कैलकुलेट करते हैं जी, स्लोप ऑफ सी डी, ठीक है, ए सी या सी डी जिसकी मर्जी। तो वही पॉइंट है हमारे पास, इन पॉइंट्स को पुट करेंगे, 3 + 2 आ जाएगा यहाँ पे। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, 3 + 2 विच इज़ इक्वल्स टू, न्यूमिरेटर में 2 आ गया, 2/5। अब अगर हमारे पास ए सी की स्लोप है तो बी डी की स्लोप क्या होगी? स्लोप ऑफ बी डी ये होगी कि जो स्लोप आपके पास आई है ए सी की वही इसकी स्लोप है विद रेसिप्रोकल एंड नेगेटिव साइन। इसका रेसिप्रोकल ले लें विद नेगेटिव साइन, ये आपके पास बी डी की स्लोप आ गई, ठीक है। अब हम इक्वेशन ऑफ लाइन निकालते हैं। अब निकालते हैं जी इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ ऑल्टीट्यूड सी ई, ठीक है। पहले अब सी ई की निकालते हैं। सी ई का एक पॉइंट हमारे पास सी मौजूद है, ठीक है, तो सी पॉइंट हमारे पास है 3 और 5। सी ई की स्लोप हमारे पास मौजूद है -1। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था y - y1 m x - x1। तो ये आ जाएगा y - 5 - 1 x - 3, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, y - 5 - x + 3। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी x + y - 8 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसी तरह अब हम क्या करेंगे, b और d की निकालेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा जी इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ ऑल्टीट्यूड बी डी या बी मतलब डी बी कुछ भी कर सकते हैं। तो हमारे पास बी पॉइंट क्या है इसमें, -4 1, और इसकी स्लोप हमने जो निकाली थी वो थी -5/2। फॉर्मूला आपके पास वही अप्लाई होगा, y - y1 m x - x1। तो ये आ जाएगा y -1 -5/2 x + 4, ठीक हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 2y - 2 -5x - 20। तो ये बन जाएगा जी 5x + 2y, उठा के दूसरी साइड पे लेके आए हैं तो -18 इज इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन 2 आ गई। ये इक्वेशन क्योंकि -20 दूसरी साइड पे जाएगा तो प्लस हो जाएगा ना। अब हमारे पास 2 इक्वेशन ऑफ लाइंस आ गई हैं, अब इनको हम सॉल्व करते हैं। एक इक्वेशन ऑफ लाइन हमारे पास आई है x + y - 8 इज इक्वल्स टू 0। एक हमारे पास आई है जी 5x + 2y + 18 इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों को हमने करना है साइमल्टेनियसली सॉल्व, ठीक है। अच्छा, ये तो देखने से पता चल रहा है कि अगर हम ये अबव वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या बन जाएगी, 2x + 2y - 16 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब चूँकि क्रॉस मल्टीप्लाई आपने क्रॉस करना है तो आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्शन से साइन चेंज हो जाते हैं आपके पास। अच्छा जी, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 3x, 16 + 18 हमारे पास क्या आएगा, ये 34 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया 34 इज इक्वल्स टू 0। x हमारे पास आ जाएगा -34/3, ये x आ गया। अब y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो इस फर्स्ट वाले में हम पुट कर देते हैं -34/3, यहाँ पे लिखते हैं पुट इन इक्वेशन, क्वेश्चन में इसको हमने 1 का नाम दिया हुआ है। तो ये हमारे पास आ जाएगा +y - 8 इज इक्वल्स टू 0। दोनों टर्म्स को उठा के दूसरी तरफ ले जाएं तो y हमारे पास हो जाएगा 8 + 34/3। इसका आप एलसीएम ले लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा जी, वैसे आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, बेहतर है उसी से करें। ये आपके पास 34 आ गया तो 58/3, ठीक है। तो अब जो पॉइंट आपने निकालना था वो आपके पास था ऑर्थो सेंटर, ठीक है। तो आप लिखेंगे रिक्वायर ऑर्थो सेंटर इज -34/3 एंड 58/3, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हम करते हैं जी इसका थर्ड वाला पार्ट। थर्ड में हमने क्या करना था,
सर्कम सेंटर, ठीक है। तो पहले तो ये समझते हैं कि सर्कम सेंटर होता क्या है। सेम उसी तरह हम ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे। आपने ट्राइंगल बिल्कुल इसके पैरेलल ड्रॉ करनी है, ये क्वेश्चन का पार्ट है, आंसर का सॉरी। ये ट्राइंगल आ गई ए, बी और सी, ठीक हो गया। सर्कम सेंटर ना एक्चुअली ऑर्थो सेंटर का और मीडियन का मिक्सचर होता है, ठीक है। अभी जो आपने इसका फर्स्ट पार्ट किया था, अगर आप उसको गौर से समझें तो आपने क्या लिया था, एक मिड पॉइंट लिया था डी, एक मिड पॉइंट लिया था ई, जो हमने फर्स्ट में कैलकुलेट भी कर लिया है, ठीक है। तो आप वहाँ से इसको देख भी सकते हैं। डी हमने निकाला था -3 2, और इसी तरह जो ई हमने कैलकुलेट किया था वो 1/2 एंड 4 है। मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कैसे आपने निकाला था। डी पॉइंट ए और बी का मिड पॉइंट था, इसकी एक्स को इसके एक्स में ऐड करके 2 पे डिवाइड, इसके वाई को इसके वाई में ऐड करके 2 पे डिवाइड। ये दो जो है हम क्वेश्चन के बिल्कुल स्टार्टिंग में हम कर चुके हैं। अब हम क्या करते थे, हम कहते थे इससे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, वो यहाँ पे आएगी, वो ज़रूरी नहीं वो परपेंडिकुलर हो, ये एक पॉइंट था। अब हम क्या करते हैं, जब सर्कम सेंटर की बारी आती है तो हम कहते हैं एक स्ट्रेट परपेंडिकुलर ड्रॉ करें। अब ये परपेंडिकुलर हो सकता है सी को आके टच करे, लेकिन वो कहाँ पे करे ये हमें नहीं पता, ठीक है। इसी तरह एक परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉ करेंगे आप, परपेंडिकुलर लाइन। ये ज़रूरी नहीं है कि ये बी को टच करे, हो सकता है ये डायग्राम से बाहर चली जाए, ठीक है। ये जो पॉइंट है ना, ये इसको हम आई कह देते हैं, ये आपने फाइंड आउट करना है। इसी तरह एक इसका भी मिड पॉइंट होगा जिसका एग्जैक्टली परपेंडिकुलर आपने देखना है, ठीक है। वो आपको पता है इस क्वेश्चन में हम 2 ही पॉइंट ले रहे हैं, तीसरा तो ले ही नहीं रहे। अब इन्फॉर्मेशन देखें हमारे पास क्या है। इन्फॉर्मेशन के मुताबिक हमें आई डी और आई ई निकालना है, और फिर उसमें से कॉमन आई पॉइंट निकाल लेंगे। आई डी के लिए या तो हमारे पास 2 पॉइंट होने चाहिए, पॉइंट एक डी है दूसरा नहीं है, तो फिर हमारे पास क्या होना चाहिए, स्लोप होनी चाहिए। ए बी की स्लोप है, डी आई उसके परपेंडिकुलर है। ए सी की स्लोप है, ये स्लोप आपने सेकंड में निकाली हुई है, याद होगा अगर आपको सेकंड पार्ट, तो स्लोप ऑफ ए बी आपने निकाली थी, उसमें मैंने कहा था ना इन दोनों क्वेश्चन का मिक्सर है। स्लोप ए बी आपने 1 निकाली थी, ठीक है। इसी तरह आपने स्लोप निकाली थी, स्लोप ऑफ ए सी आपने निकाली थी, ए सी स्लोप थी मुझे अगर, हाँ 2/5 याद आ, ये 2 थी, ठीक है। ये 2 स्लोप्स आपने सेकंड पार्ट में निकाली। अब देखिए पहले में ये था, सेकंड में ये था, अब इनका हम मिक्सचर करेंगे। अब हमें क्या चाहिए, स्लोप ऑफ ए बी है, डी ई क्या होगी, इसी के सामने हम लिख देते हैं स्लोप ऑफ डी ई। इसका रेसिप्रोकल विद नेगेटिव साइन, ये आ गई। अब हमारे पास स्लोप ऑफ ए सी है, ई आई क्या होगी, ठीक है। तो इसी के सामने लिख देते हैं स्लोप ऑफ आई ई या ई आई, आई डी है, सॉरी डी ई तो निकालनी नहीं हमने, आई ई आई डी, सॉरी ये आई डी थी, ये आई ई हो जाएगी। तो ये क्या होगा, रेसिप्रोकल विद नेगेटिव साइन, ठीक है। अब इक्वेशन ऑफ लाइंस दोनों की निकालनी है, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए हमारे पास दोनों का मटेरियल गिवन है। हम लिखेंगे इक्वेशन ऑफ आई डी, और यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन ऑफ आई ई। आई डी के लिए डी पॉइंट भी है और स्लोप भी है, तो इक्वेशन हमारे पास जो फॉर्मूला लगेगा वो y माइनस y1 m x माइनस x1। तो y माइनस डी पॉइंट है, तो d का y हमारे पास क्या है 2, स्लोप इसकी क्या है -1, x माइनस +3 d का x पॉइंट। सेम इसी तरह यही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा, वो हमारे पास होगा y माइनस 1 m x माइनस x1। y माइनस ई का पॉइंट गिवन है तो वो आ गया 4, स्लोप हमारे पास है -5/2, x माइनस x1 हमारे पास क्या है 1/2, ये आ गया। अच्छा जी, ये हमारे पास बनेगा y माइनस 2 माइनस x माइनस 3, तो ये आ जाएगा y प्लस x, 3 दूसरी साइड पे आ जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा +1, यानी कि x प्लस y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन ऑफ लाइन हमारे पास आ गई है। अब निकालनी है दूसरी इक्वेशन ऑफ लाइन, तो ये हमारे पास 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 2y माइनस 8 माइनस 5x, और ये आ जाएगा +5/2।
x को दूसरी साइड पे ले जाएं, 2y प्लस 5x माइनस 8 माइनस 5/2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, आप इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लें, सॉरी एलसीएम ले लें या डायरेक्ट कैलकुलेटर से आप कर लें। तो ये अगर मैं इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर से करूँ तो ये मेरे पास क्या आएगा, -21/2 आ जाएगा। 2 से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दें, ये आ जाएगा 10x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन ऑफ लाइन ये आ गई। अब इन दोनों को हमने क्या करना है, साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। ठीक है, इन दो को हमने साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के लिए ये इक्वेशन 1 है, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 है। अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इक्वेशन 1 को तो 4x 4y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, यह आ जाएगा 4y प्लस 10x माइनस 21। वैसे तो इसको अरेंज करके लिखना चाहिए था, चलें कोई बात नहीं, बल्कि अरेंज कर ही लें तो अच्छी बात है ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो इसको मैं लिखती हूँ इस तरह से, 4x 4y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसको अरेंज करके लिख लेते हैं तो ये आ जाएगा जी 10x प्लस 4y माइनस 21 इज इक्वल टू 0। ऑपोजिट साइन आ जाएंगे आपके पास, ये आपस में कैंसिल, ये आ जाएगा जी -6x और ये आ जाएगा प्लस 25 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा जी, तो ये हमारे पास x क्या आ जाएगा, -25/6, क्योंकि ये आपके पास आएगा दूसरी साइड पे ले जाए तो -25, ये माइनस जाएगा तो -6, ये आपस में कैंसिल, तो 25/6 हमारे पास आ गया x का पॉइंट। अब y कैलकुलेट करना है तो हमारे पास इक्वेशन 1 सिंपलेस्ट थी, तो हमारे पास इक्वेशन 1 तो ये थी, इसके अंदर आप लिख दें पुट इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो यहाँ से हम इधर आ गए। अच्छा जी, यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जी 25/6 प्लस y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 25/6 है, इसमें 1 आप ऐड कर दें, कैलकुलेटर से कर लें या अगेन एलसीएम ले लें। y को इस साइड पे रहने दें, बाकी टर्म्स आप दूसरी साइड पे ले जाएं। इसको अगर आप कैलकुलेटर से कर लें तो ज़्यादा अच्छी बात है, यह आ जाएगा -31/6। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया, x आ गया 25/6, y आ गया -31/6। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये दो हमारे पास पॉइंट आ गए, जो कि ये हमारे पास क्या था, सर्कमसेंटर। हमने 3 पॉइंट्स कैलकुलेट किए हैं, सर्कमसेंटर, मीडियन का जो था पॉइंट, और ऑर्थो सेंटर। ठीक है, जिसको हम सेंट्राइड कहते हैं, और एक ऑर्थो सेंटर और एक सर्कमसेंटर। अब इस क्वेश्चन की लास्ट पार्ट ये है कि ये बताएं कि क्या ये तीनों कॉन्ग्रुएंट हैं। ठीक है, अब हमने वो चीज़ प्रूव करनी है। तो ये 3 चीज़ें हमने निकाली थी, सेंट्राइड, ऑर्थो सेंटर और सर्कमसेंटर के पॉइंट। अब हमने चेक करना है ये कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट के लिए तो बेटा वही कंडीशन रहेगी कि आप इनका डिटर्मिनेंट बनाएं। ये x के पॉइंट हैं 34/3, 25/6, ये y के पॉइंट हैं 3, 58/3, 31/6। अब z के पॉइंट नहीं है तो इसको हम 1, 1, 1 लेंगे, क्योंकि अगर 0, 0 पुट करेंगे तो वो तो आपके पास वैसे 0 आंसर आएगा। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो इसको आप सॉल्व करें तो आंसर 0 आना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम एक्सपेंड करते हैं, तो मैं रो वाइज ले लेती हूँ। ये आपके पास -1 आ जाएगा, जिस रो जिस कॉलम में है उसको छोड़ दें, ये आ जाएगा 58/3, 31/6, 1 और 1। ऑल्टरनेट साइन चलेंगे, 3 है, -3 आ जाएगा, जिस रो जिस कॉलम में उसको छोड़ दें, 34/3, 25/6, 1 और 1। इसी तरह लास्ट आपके पास 1, जिस रो जिस कॉलम में है उसको छोड़ दें, बाकी आ जाएगा 34/3, 25/6, 58/3, 31/6, ये आ गया। ठीक है, इनको आपस में आपने मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो ये मेरे पास डायगोनल एलिमेंट्स मल्टीप्लाई होंगे, 58/3 माइनस 31/6, -3, ये भी इसी तरह डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस बाकी एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, इसके लिए आप बेशक कैलकुलेटर यूज़ कर लें, ताकि आप इस क्वेश्चन की लेंथ पहले ही दे सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में से वो 4 क्वेश्चन भी बना के दे सकता है, ये तीनों पॉइंट दे सकता है, वो ऑर्थो सेंटर दे सकता है, कोई भी चीज़ दे सकता है, तो आप डायरेक्ट कैलकुलेटर इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें। मैं कैलकुलेटर से कर रही हूँ, आप भी कैलकुलेटर से ही कर लें। तो हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कैलकुलेटर से, तो ये हमारे पास आ जाएगा 527/9, 725/9। ठीक है, अच्छा जी, इनका भी एलसीएम ले लेंगे, डायरेक्ट कैलकुलेटर से ले लें तो ये आ जाएगा -49/2,
इनका एलसीएम लेंगे, ठीक है, और उसके बाद -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 93/2 आ जाएगा। आप ये देखें ये सेम है डिनोमिनेटर, तो ये हमारे पास -22 आ जाएगा। फिर आप इन दोनों को अलग से एलसीएम लें तो ये आपके पास आ जाएगा 44/2 -22, तो ये 44/2 222 होता है, ये -22 तो 0 आ गया। इसका मतलब है ये तीनों जो पॉइंट हैं ये एक्चुअली एक ही लाइन के पॉइंट हैं। ऑर्थोगोनल वाली वो जो लाइन है वो एक ही बनती है, एक ही पॉइंट बनते हैं। मतलब जितनी भी आपके पास ये ट्राइंगल है ना, इनका ये जो पॉइंट मिड बन रहा है, इधर बन रहा है या इधर बन रहा है, वो किसी एक ही लाइन के ऊपर हैं ये तीनों, ठीक है। तो इसीलिए ये चीज़ भी हमारी लास्ट चीज़ भी इसमें प्रूव होगी कि ये कॉन्ग्रुएंट भी हैं। तो ये क्वेश्चन अब आपका कंप्लीट हुआ है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस। इन 3 लाइन से फॉर्म्ड हुआ है। ऑल्सो फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल ऑफ द ट्राइंगल। अब इसमें करना क्या है, ये एक ट्राइंगल है ना, उसकी 3 साइड्स हैं। एक ये इक्वेशन ऑफ लाइन होगी, एक ये और एक ये। इन दोनों के क्रॉस से ये पॉइंट बनेगा। इन दोनों को भी साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा। बाकी इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो 3 वर्टिसेस आएंगे। पहला तो ये काम करना है कि हमने 3 वर्टिसेस निकालने हैं। उसके बाद हमने इन तीनों के वो एंगल निकालने हैं, तो हमारे पास तीनों की स्लोप भी होनी चाहिए, ठीक है। तो पहले तो काम वर्टिसेस का हम करते हैं शुरू। तीनों को हम नाम दे देते हैं। इसको हम कह देते हैं ये हमारे पास लाइन 1 है, जो कि है x - 2y - 6 इज इक्वल टू 0। एक लाइन 2 है जो है 3x - y + 3 इज इक्वल टू 0। एक लाइन 3 है जो कि हमारे पास है 2x + y - 4 इज इक्वल टू 0। अब तीनों को ना आपस में साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। पहले हम लेते हैं लाइन 1 और लाइन 2, ठीक है। लाइन 1 और लाइन 2 को हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो पहले हमारे पास ये है, तो हम कोफिशिएंट सेम करते हैं। लाइन 1 को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 के साथ, तो लाइन 1 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा लाइन 1 × 3 बिकम्स, ये इसी तरह बेशक आप लिख दीजिएगा 3x - 6y 18 इज इक्वल टू 0। तो लाइन 2 हमारे पास आएगी 3x - y + 3 इज इक्वल टू 0। ऑपोजिट साइन ले लें क्योंकि हम माइनस कर रहे हैं, तो ये कैंसिल, ये हमारे पास बन जाएगा -5y, और ये हमारे पास 18 19 20 21 बन जाएगा। -21 इज इक्वल टू 0, तो y मेरे पास आ जाएगा 21/-5, क्योंकि ये देखिए 21 उधर जाके पॉजिटिव, ये नेगेटिव साइन रहेगा, तो ये हमारे पास आ गई y की वैल्यू, ठीक है। y की वैल्यू आ गई, तो x की कैसे निकालेंगे, लाइन 1 में हम पुट कर देते हैं, पुट इन लाइन 1। तो लाइन 1 बिकम्स, लाइन 1 हमारे पास आ जाएगी 2 - 2 × -21/5 -6 इज इक्वल टू 0। तो ये बन जाएगा 2 + 42/5 -6 इज इक्वल टू 0। सॉरी, ये 2 नहीं था, ये x था, पता नहीं क्यों मैंने 2 लिख दिया, ठीक है। अच्छा जी, अब इनको हम सॉल्व कर लेते हैं कैलकुलेटर से। मैं बार बार आपको ये कह रही हूँ कि इनको कैलकुलेटर पे सॉल्व कर दें, क्योंकि ये लेंथी क्वेश्चंस हैं। अगर आप इसमें ये छोटी छोटी कैलकुलेशन करने बैठेंगे तो फिर ये एनी टाइम पे होता। ये देखें 12/5 आ गया, दूसरी साइड पे ले जाएं तो -12/5। तो लाइन 1 और 2 की वजह से जो एक पॉइंट आया उसको हम कह देते हैं पॉइंट A, और वो हमारे पास आया है जी -12/5 और -21/5, ये आ गया। अब हम लेते हैं 2 और लाइंस के लिए। अब हम ले लेते हैं जी लाइन 2 और लाइन 3 के लिए, लाइन 2 और लाइन 3 के लिए। अच्छा जी, लाइन 2 और लाइन 3 में किसको किसी को करने की ज़रूरत ही नहीं है, वैसे एज इट इज़ ऐड करेंगे तो क्रॉस हो जाएगा, ठीक है। तो लाइन 2 हमारे पास है, ये आ गई। लाइन 3 है +y - 4 इज इक्वल टू 0। आपने ये नहीं सोचना कि हमेशा हमने साइन चेंज करने हैं। अगर हम इनको ऐड करते हैं तो ये देखें कैंसिल हो जाते हैं ना, तो हमें सब्ट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमने देखा है कि प्लस और प्लस सेम साइन है, तब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं इनको कैंसिल करने के लिए। ये कैंसिल हो गया, ये आ गया जी 5x, और ये -1 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ गई 1/5। इसको हम पुट कर देते हैं इन लाइन 1 में पुट कर देते हैं, लाइन 2 में पुट कर देते हैं, L2 में इसको हम पुट करेंगे।
तो लाइन 2 हमारे पास थी 3x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। एक्स की जगह पे आ जाएगा 1/5 माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3/5 प्लस 3 इज इक्वल टू वाई। अब अगेन देखें, इसको हम कैलकुलेटर से ही सॉल्व करेंगे ताकि हमारा टाइम जो है वो बच सके, लेकिन अगर आपको एलसीएम अच्छा आता है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। ये आ गया 18/5 इज इक्वल टू वाई। तो अब हमारे पास बी पॉइंट क्या आ जाएगा, इसको हम बी पॉइंट ले लेंगे। एक्स 1/5 है और वाई जो है 18/5 है। ये हमारे पास बी पॉइंट आ गया। अब हम लेते हैं सी पॉइंट। सी पॉइंट कैसे लेना है, देखें आपने L1 और L2 लिया, L2 और L3 लिया, L1 और L3 अब हम लेंगे। ठीक है, तो L1 और L3 लेंगे तो हम लिखेंगे L1 और L3 के दरमियान। ठीक है, L1 हमारे पास है x माइनस 2y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। L3 हमारे पास है 2x प्लस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0। कोफिशिएंट सेम करने, हम क्या करेंगे, लाइन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर लें या लाइन 3 को आप 2 से कर लें, किसी को भी कर लें। ठीक है, तो चले ऐसा करते हैं, लाइन 3 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 मल्टीप्लाई बाय लाइन 3 बिकम्स 3 से नहीं, इसको 2 से ही करते हैं, तो ये आ जाएगा 4x प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। यह आ जाएगा x माइनस 2y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये आपस में कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा 5x और ये माइनस माइनस आपके पास ऐड हो जाएगा और ये 14 आ जाएगा। 14 इज इक्वल का आएगा, उस साइड पे ले जाएं तो प्लस हो जाएगा, आपके पास x का ये पॉइंट आ गया। इसको हम पुट करेंगे, पुट इन लाइन 1। तो लाइन 1 आपके पास क्या थी, x माइनस 2y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो x था हमारे पास 14/5, 2y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो 14/5 माइनस 6 कर लें, यह आ जाएगा जी 14 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 6, तो माइनस 16/5 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा जी माइनस 16/5 इज इक्वल टू 2y। अब 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 2 और 16 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो आप इसको सिंपली यहाँ पे, अगर आपको नहीं भी समझ आ रही तो सिंपली आप इसी तरह डिवाइड कर दें, तो वो आपको आंसर दे देगा माइनस 8/5 इज इक्वल टू वाई। तो हमारे पास सी पॉइंट क्या आ गया, 14/5 एंड माइनस 8/5। ये हमारे पास अब 3 पॉइंट आ गए। अब उसने कहा है कि एंगल मैयर बिटवीन दैम, ये हमने कैलकुलेट करना है। अब एंगल के लिए हम क्या करेंगे, तीनों लाइंस लिख लेते हैं। लाइन 1 हमने लिया हुआ था x माइनस 2y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। लाइन 1 है तो इसकी स्लोप भी निकालें। स्लोप का तरीका लाइन से निकालने का आपको पता है कि y को सिंपल एक साइड पे करें, बाकी टर्म्स उसी साइड पे ले जाएं। ये हमारे पास आ जाएगा जी माइनस एक्स प्लस 6, माइनस 2 से डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा जी माइनस एक्स डिवाइडेड बाय माइनस 2 प्लस 6/-2। तो y हमारे पास जो बनता है वो बनता है 1/2x प्लस, बल्कि माइनस आएगा -3। अब जो भी आपके पास x के साथ जो टर्म होती है ना, जो भी x के साथ टर्म होती है वो आपका स्लोप होती है विद साइन। अगर नेगेटिव है तो विद नेगेटिव साइन। तो लाइन 1 की स्लोप m1 आ गई 1/2। ठीक है, इसी तरह आप लाइन 2 की स्लोप निकालेंगे। लाइन 2 हमारे पास थी 3x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। y को दूसरी साइड पे ले जाएं तो हमारे पास 3x प्लस 3 आ गया। इसमें निकली हुई सीधी सीधी स्लोप है, लाइन 2 है तो स्लोप 2 इसको कहेंगे, हमारे पास ये आ गई जो भी x के साथ टर्म है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास लाइन 3 है। लाइन 3 थी जी 2x प्लस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0। y को इस साइड पे रहने दें, माइनस 2x प्लस 4 आ गया। तो x के साथ जो भी टर्म है विद साइन वो आपकी स्लोप है। तो ये आ जाएगा जी y इज इक्वल टू m3 इज इक्वल टू -2। अब ये 3 स्लोप्स आ गई, 1 2 3। अब हमने एंगल निकालना है। जो भी हमारी ट्राइंगल है उसको पहले ना एक दफ़ा आप ड्रॉ कर लें। अगर आपको ये प्रॉब्लम आती है ना कि आपका एंगल नेगेटिव में आता है, आपने कौन सी वाली साइड लेनी है, किस तरह से लेनी है, तो बेस्ट होता है कि आप एक दफ़ा ना ड्रॉ करके देख लें अंदाज़न कि किस क्वाड्रेंट में आपका कौन सा एंगल आता है, कौन सा पॉइंट आता है। अगर आप देखें तो ए पॉइंट आपके पास आया था, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो
ए पॉइंट आपके पास दोनों नेगेटिव थे, दोनों नेगेटिव ऑब्वियसली कहीं फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, हम ये रैंडम लेंगे, एग्जैक्ट नहीं हमने इसको ड्रॉ करना। इसी तरह जो बी पॉइंट था ना वो हमारे पास दोनों पॉजिटिव आए थे, तो एक्स वाई दोनों पॉजिटिव आपके पास यहाँ पे होते हैं। और जो सी आया था ना वो हमारे पास कुछ इस तरह से आया था 14/5 और -8/5, यानी कि एक्स तो उसके अंदर आपके पास पॉजिटिव था, वाई नेगेटिव था। तो एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव ये वाला क्वाड्रेंट होता है वो कहीं यहाँ पे होगा। तो हम इसको इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि हमारी ट्रायंगल कुछ इस तरह से थी, ये सी है, ये बी है और ये ए है। ठीक है, अब हमारे पास जो लाइन 1 थी और लाइन 2, अब आपने ना ये डिसाइड करना है कि M1 किसकी है, M2 किसकी है और M3 किसकी है। ठीक है, ये भी हम डिसाइड करेंगे। अच्छा जी, अब L1 L2 से बी ए निकला था ना, ठीक है, और L2 L3 से बी निकला था, तो इसका मतलब है 2 इसमें और इसमें कॉमन है, तो ये लाइन 1 थी, ये लाइन 2 थी, यहाँ पे हम लिख लेते हैं ये लाइन 1 थी, ये लाइन 2 थी और ऑटोमेटिकली ये लाइन 3 थी। ठीक है, क्योंकि 1 और 3 से मिलके सी निकला था। लाइन 1 की स्लोप आपके पास M1 है, लाइन 2 की स्लोप M2 है और ये आपके पास M3 है। बस ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए होनी चाहिए। अब हमने निकालना है जी ये वाला एंगल। ठीक है, सबसे पहले हम निकालते हैं एंगल ए। फॉर्मूला होना चाहिए ए इज़ इक्वल्स टू, ठीक है। अब आप सोचेंगे, हमेशा याद रखिएगा जब आपने निकालना है ना, ए निकालना है, तो ये इस तरह से आप ले लेंगे M1 M2 या M2 M1 ले लें। फॉर्मूला यही होता है कि आपने 2 से 1 की तरफ जाना होता है। ठीक है, तो हमारे पास 2 ही है ना, 2 से 1 पे आ जाएंगे। जब आप सी पे आएंगे तो अब आपने एक ये डायरेक्शन स्टार्ट कर लिया ना, 2 से 1, सी के लिए आप 1 से 3, ठीक है, तो उसके बाद बी के लिए आप 3 से 2, इस तरह से आप चलेंगे। ठीक है, तो आप एक साइड डिसाइड कर लें, हम इस साइड से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इस साइड में पहला ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है, तो जब हम जाने लगेंगे तो हमारे पास पहली से दूसरा नहीं, दूसरे से पहला माइनस होता है, यानी कि M2 माइनस M1, 1 प्लस M1 M2। ठीक है, M1 स्लोप मेरे पास 1/2 थी, 2 जो थी 3 माइनस 1/2, 1 प्लस 3 इंटू 1/2। अगेन मैं आपको ये मशवरा दूंगी, कैलकुलेटर यूज़ करें और आप इसकी डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दें। कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे 5/2, ये भी आपके पास 5/2 यानी कि 1 आ गई। ठीक है, और टेंजेंट जो है आप दूसरी साइड पे ले जाएं, टेंजेंट इन्वर्स ऑफ 1, तो ये आपके पास एंगल ए आ जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट एंगल की तरफ, हम लेते हैं बी के लिए। अब आपको ये कन्फ्यूजन होगी कि बी के लिए आपने क्या लेना है। ठीक है, डायरेक्शन हमारी डिसाइडेड है, हमने इस तरह से लेना है। अब आपके लिए ये M1 है और ये M2 है। ठीक है, तो ये आ जाएगा जी M3 माइनस M2, 1 प्लस M3 M2। वैल्यूज़ पुट कर दें, ये आ जाएगा M3 माइनस 2 और प्लस 3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस माइनस 2 प्लस 3। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास -5 ओवर -5 आ जाएगा, यही बनेगा ना, ये माइनस आएगा क्योंकि हमारे पास M2 जो है वो 3 था। ठीक है, तो ये आ जाएगा -5 ओवर -5, आंसर हमारे पास आ जाएगा 1, अगेन 45 डिग्री। ठीक है, तो टेंजेंट इन्वर्स दूसरी साइड पे ले जाएं तो ये भी 45 डिग्री आ जाएगा। अब हमने लेना है थर्ड एंगल, यही डायरेक्शन जा रही है। अब ये आपके पास M1 है और ये M2 है। ठीक है, तो आपने M2 में से माइनस M1 करना है, तो ये आपके पास आ जाएगा जी टेंजेंट एंगल C, ये आ जाएगा जी M1 माइनस M3, 1 प्लस M1 M3, 1/2 प्लस 2, 1 प्लस 1/2 और आपके पास आ जाएगा -2। ठीक है, तो ये आ जाएगा 5/2 डिवाइड बाय 0 यानी कि इन्फिनिटी। और अब तक वैसे ही आपको याद हो गया होगा कि इन्फिनिटी कहाँ पे आता है, एंगल सी आपके पास आ जाएगा 90 डिग्री। 90 डिग्री वाहिद है, 90 डिग्री और 270 जिस पे वो आपको एंगल देता है। अब ट्राइंगल है वो तो आपके पास 270 नहीं जाएगा ना, क्योंकि ट्राइंगल का टोटल एंगल आपके पास क्या होता है 180, तो 2 45 हो चुके हैं, एक आपके पास 90। तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। ये दोनों क्वेश्चन थोड़े से लेंथी हैं लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत हैं।